बैंकिंग अमेंडमेंट बिल और बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक यूनियनों के आह्वान पर आज से 48 घंटे का बैंक स्ट्राइक शुरू हो गया है। सुबह से ही बैंक कर्मी अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक हड़ताल में देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी शामिल हुए हैं। जमशेदपुर में इसका असर देखा जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की बात कहते हुए जनता से समर्थन मांगा गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 15 लाख रुपए हर भारतीयों के खाते में देने का ऐलान किया था। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर जनधन खाते खोले गए थे, जिसमें 1 रुपया भी लोगों के खाते में नहीं पहुंचे। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया गया था। उल्टा वैश्विक आपदा के दौर में 2 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। निजी बैंक मुद्रा लोन, शिक्षा लोन, हाउसिंग लोन, जनधन योजना के तहत खाते की सुविधा प्रदान नहीं करती है, जबकि सरकारी बैंक इन सभी सुविधाओं को काफ़ी कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करा रही है। बैंकों का अगर निजीकरण होता है तो आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं हड़ताली बैंक कर्मियों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने अपनी हठधर्मिता पर काबिज रहेगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 दिनों के बैंक हड़ताल से अकेले कोल्हान को 2400 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। इस दौरान पूरे कोल्हान के 800 एटीएम बंद रहेंगे, जबकि 400 बैंक बंद रहेंगे। इसके लिए सीधा जिम्मेदारी केंद्र सरकार और केंद्र की नीतियों को दिया जा रहा है। बैंक हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से पूरे देश में हो रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारी और अधिकारी 10 लाख की संख्या में इस हड़ताल में शामिल है। हमारा मुद्दा है बैंक बचाओ देश बचाओ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का मानना है कि अगर राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए इस नारे के साथ हम लोग हड़ताल पर हैं कि बैंक को बचाना है और देश को भी बचाना है। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है देश की आर्थिक रीढ़ है। यहाँ अगर ख़त्म हो जाएगी, निजी हाथों में चला जाएगा तो आम आदमी का विकास, मजदूरों का विकास, किसानों का विकास जो इसके माध्यम से होता है वो नहीं हो पाएगा। और इसी का विरोध करते हुए हम लोग 2 दिन के हड़ताल पर हैं। और सरकार जो है इस शीतकालीन सत्र में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल ला रही है, जिससे कि बैंकों को बेचने में या बैंकों को निजी हाथों में देने में उनको सहूलियत होगी। उस बिल का विरोध करते हुए ये 2 दिन की हड़ताल है। और अगर सरकार फिर भी उस बिल को टेबल करती है तो संभवतः हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक में चले जाएंगे। इस 2 दिन के हड़ताल में कितने का कारोबार ठप होने की 2 दिन के हड़ताल में झारखंड के कोल्हान के अंदर में आप सोचे तो 10 से 12 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो प्रभावित होगा। हमारी जो है 800 एटीएम में जो बंद रहेंगी और 400 बैंक ब्रांचेज जब पूरे कोल्हान के अंदर भी बंद रहेंगी। हड़ताल 16 और 17 दिसंबर है। पूरे देश भर में हम लोग आज हड़ताल पर हैं। हमारे 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी लगातार अपनी उचित मांगों को लेकर रोड और चौराहे या रास्ते पर आज है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है ये निजीकरण के विरोध में, जिस तरह से बैंकिंग अधिनियम बिल में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है और ये अधिनियम को बदलाव करके जो गवर्नमेंट का शेयर है 51% से कम करके ये प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये प्राइवेट हो जाएंगे जब बैंक, तो इसका जो फायदा होगा आम मजदूर जनता जो है, बैंकिंग प्रणाली जो आज तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उन तक पहुंची है, ये नहीं पहुंच पाएगी। ये इसलिए नहीं पहुंच पाएगी कि आप वहां पर 5,000 या 10,000 से कम का अकाउंट खोल ही नहीं सकेंगे। आप मुद्रा लोन आप देते नहीं है प्राइवेट बैंक, और ऋण शिक्षा ऋण आप देते नहीं है। तो जो जनता है तो किस तरह वो अपने आप को सर्वाइव करेगी, कैसे वो बैंकिंग क्षेत्र में। हम लोगों ने जनधन खाता के माध्यम से लाखों करोड़ों नौकरियां, लाखों करोड़ों बैंक में अकाउंट खोले हैं। सरकार ने कही थी कि 15 लाख रुपया वहाँ देंगे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी के तहत वो 15 लाख रुपये भी उनके अकाउंट में नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, वो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली, बल्कि जो इस पेंडेमिक में 2 करोड़ नौकरियां जरूर चली गई। हमारा बैंक से उन सभी साथियों ने, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जो नौकरी कर रहे थे, जिनकी नौकरियां चली गई, उन लोगों ने बैंक से लोन लेकर रखा था। वो हाउसिंग लोन ले रखा था, ऋण शिक्षा ऋण ले रखा था, लेकिन उनका इंस्टॉलमेंट भी वो देने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी नौकरियाँ चली गई। मुझे ये कहना है कि ये जो हमारी लड़ाई है जनता के लिए, जनता भी हमारे साथ में है। हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये इस तरह का मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई सुनवाई नहीं। पिछली बार जो हमारी लड़ाई थी वो हमारी वेतन वृद्धि की लड़ाई थी, लेकिन इस बार जो है हमारी लड़ाई कहीं से भी अपनी सुविधा के लिए नहीं है।
हम अपने जनता के बीच में गए हैं क्योंकि उसका पैसा सुरक्षित रहे। ये 2 दिन जो बंद रहेंगे कितना नुकसान होगा? करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चेक क्लियरिंग नहीं हो पाएगा और सरकार इसी के लिए दोषी और ये केवल बैंकिंग चैनल के लिए सरकार नहीं मानती तो सर आगे आप लोग की तरफ अगर सरकार इस तरह की हठधर्मिता को लागू करेगी और इसी तरह अपनी बातों पर अडिग रहेगी तो हो सकता है कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।